देखते हैं हार्मोन की यात्रा। सबसे पहले ये जानेंगे कि हार्मोन होता क्या है। हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जो शरीर के विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है और ये शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। वहां पर कोशिकाओं तक पहुंचकर उनके काम को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है और समन्वयन करता है। हार्मोन का प्रभाव शरीर के ग्रोथ के लिए, एनर्जी के निर्माण के लिए और मानसिक स्थिति या मेंटल जो हमारा बैलेंस है उसके लिए भी ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन के लिए भी हमें हार्मोन की ज़रूरत पड़ती ही है। चलिए देखते हैं हार्मोन की यात्रा। हार्मोन का सबसे पहले होता है उत्सर्जन। ये ग्रंथियों के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। हार्मोन शरीर की बहुत सारी ग्रंथियों के द्वारा सिक्रीट होता है और इसके बाद ये खून के रास्ते प्रसार होता है। मतलब जिस स्थान पे वो रिलीज़ होगा वहाँ से अब खून की मदद से वो अपने टारगेट सेल या टिश्यू तक पहुँचेगा। इसके बाद होता है पहुंचकर अपना काम करना। हार्मोन शरीर के विशिष्ट अंगों या कोशिकाओं तक पहुंचते हैं जिसमें उस हार्मोन के लिए रिसेप्टर लगे होते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देखें तो ये जो सेल है उसके ऊपर रिसेप्टर लगे हुए हैं। ये रिसेप्टर एक तरीके के दरवाजे होते हैं जो हार्मोन को अंदर जाने के लिए बनाए गए या बने हुए होते हैं। अब यहाँ पे होता है रिसेप्टर के साथ बंधना या जुड़ना। हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है। ये रिसेप्टर या तो कोशिका के ऊपर सरफेस पर होता है या कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में होता है। रिसेप्टर के साथ ये एक बॉन्ड बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे हार्मोन का प्रकार, क्योंकि हार्मोन का प्रकार यहाँ पे देखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन और पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन। जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं और न्यूक्लियस तक पहुंचकर जीन एक्सप्रेशन को प्रभावित करते हैं, जबकि जो हमारे पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन होते हैं वो सेल के बाहर जो रिसेप्टर हमने कहा उससे जुड़ जाते हैं और एक इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग पाथवे का निर्माण करते हैं, एक्टिव करते हैं, जिससे कि वो खुद तो अंदर नहीं जाते बट अपना प्रभाव इफेक्ट जो है वो सेल के अंदर डालते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो रिसेप्टर है उसके साथ सेल जुड़ जाएंगे, हार्मोन जुड़ जाएंगे या फिर सेल के अंदर कुछ हार्मोन पहुँच जाएंगे। इसमें जो एग्जाम्पल अगर देखें तो जो हमारी कोशिका के अंदर प्रवेश कर सकते हैं उसमें कॉर्टिसोल और एस्ट्रोजन हार्मोन देख सकते हैं। और अगर हम ऐसे हार्मोन को देखें जो कि हमारे कोशिका के अंदर नहीं जा सकते, उसमें आप इंसुलिन को ले सकते हैं। इंसुलिन वो हार्मोन है जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे अब होता है हार्मोन का प्रभाव। हार्मोन शरीर में कई तरह की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि हमारे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और हमारा जो मूड है वो भी, रिप्रोडक्शन है, इम्यूनिटी है, सब पर ये सेल के साथ जुड़कर उसे प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो हार्मोन है उसकी यात्रा कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे मैंने कहा कि कुछ हार्मोन तो अंदर चले जाते हैं और अपना कार्य करते हैं, बट कुछ रिसेप्टर के साथ जुड़कर जो एक पाथवे तैयार करते हैं, जिस पाथवे को कहा जा रहा है इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग पाथवे। थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। ये जो पाथवे है वो एक केमिकल प्रोसेस होते हैं जो कोशिका के अंदर होने वाली सिग्नल को एक रिसेप्टर से लेकर उसके टारगेट मॉलिक्यूल तक पहुंचाते हैं। मतलब कि जो हार्मोन का प्रभाव है उसको ये हमारे सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल है, टारगेट मॉलिक्यूल है, वहाँ तक पहुँचाते हैं। ये जो पाथवे है वो एक प्रकार का चेन टाइप से
हम देख सकते हैं। एक छोटी सी जो स्टिमुलेशन है वो कोई भी मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर सकती है, जिससे कि जो सिग्नल है वो सरफेस से लेकर अंदर टारगेट मॉलिक्यूल तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से हमारा हार्मोन का जो काम है वो कंप्लीट होता है। हमारे सेल को ये कंट्रोल करते हैं, या कोई भी रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो था उसको कंप्लीट करते हैं। अगर हार्मोन के बारे में आपको और जानना है तो आप मेरा जो वीडियो है उसको देख सकते हैं हार्मोन से रिलेटेड। इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। जो हमारा हार्मोन है वो सेल की सरफेस में किसके साथ जुड़ते हैं? रिसेप्टर के साथ, या फिर ऑर्गन के साथ, या फिर टिश्यू के साथ? आंसर कमेंट करके दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।